बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो और साथ में कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाई हो। कान्हा जी की कृपा भी आप सबके घर आंगन में बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप कान्हा जी और कुम्हार की बहुत ही पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही रोचक कथा है ये, कथा को पूरी सुनिएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते हैं। श्री कृष्ण गोपियों को बहुत परेशान किया करते थे और गोपियां भी श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण के ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पे बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। मैया, मुझे आप कहीं छुपा लो। मैया से मुझे कहीं छुपा लो आप। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े से सुन रहे थे छुप छुप कर। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने के लिए वचन दो। भगवान मुस्कुराते हुए कहें, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के। भगवान मुस्कुराए और कहें, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घर से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो तुम? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम में प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घर से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि वो प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई भी कितना यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। तो उस कुम्हार का यही प्रेम, जो कि भगवान श्री कृष्ण उसके प्रेम में पूरी तरह
समर्पित हो गए और उसके हर इच्छा को पूरा किया। ऐसे ही इच्छा आप सबकी पूरी हो अगर आप प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, प्रभु की भक्ति सच्ची मन भाव से करते हैं, तो सदैव श्री कृष्ण की कृपा आप सब पे भी बनी रहेगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कान्हा जी की जय।